तो पहले वीडियो में इससे हमने ये देख लिया है कि हिमालय जो है ना, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उसकी पूरी की पूरी कहानी देखी थी हमने। दो सिद्धांत देखे थे हमने, जिसमें कोबर का सिद्धांत देखा था और इससे पहले हमने एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनी थ्योरी हमने देख ली थी। आज हम समझेंगे कि हिमालय के प्रकार यानी कि हिमालय कितने प्रकार का होता है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने देखे थे। लेकिन हिमालय के सिर्फ कुछ फैक्ट तो हो नहीं सकते ना भाई, पृथ्वी का सबसे बड़ा यार माउंटेन है, पर्वत है। तो यार ये बताओ कि कोई छोटा मोटा माउंटेन तो होगा नहीं, छोटा मोटा माउंटेन तो होने वाला है नहीं, तो कहीं ना कहीं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने यहाँ से टॉपिक की शुरुआत की। अगला हमारा जो माउंटेन खत्म करने के बाद हम फिर प्रायद्वीपीय जितने भी पर्वत होंगे, अरावली हो गया, नीलगिरी हो गया, आपका विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, राजमहल की पहाड़ियाँ, शिलोंग का पठार, जितने भी हैं सबको कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन पहले ये उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है ये बहुत जानदार है और इसके बारे में पढ़ना चाहिए हमको। तो चलिए शुरू करते हैं जरा इसके बारे में। हिमालय के अगर हम प्रकार की बात करें, हिमालय का विभाजन करें, तो हिमालय को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। बेसिकली ये कह सकते हो कि हिमालय के कितने प्रकार हैं, तो हम ये कहेंगे कि भैया हिमालय के दो प्रकार हैं। भैया ध्यान रखिएगा, हिमालय के दो प्रकार हैं। अब जब हिमालय के दो प्रकार हैं तो कैसे जरा समझ लेते हैं। एक तो हिमालय का जो डिवीजन किया जाता है, अभी मैप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैपिंग समझ में नहीं आती है। मैप लेके आएंगे, इसी को डायग्राम लेंगे ना तो बहुत ही मजे समझ में आएगा आपको, उसकी टेंशन न लो, मैप का तो बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। एक इसका क्षैतिज विभाजन होता है। कैसा विभाजन है? क्षैतिज विभाजन है। अभी समझ में आ जाएगा इसका भी। थोड़ा सा यहाँ मैप का आपको थोड़ा सा दे देंगे, स्लाइटली केवल आपको देंगे क्षैतिज विभाजन, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपका विभाजन होता है ना उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं साहब ये जो आपका हिमालय, इसका क्षैतिज विभाजन कैसा है। अगर हम देखें हिमालय जो है, क्षैतिज मतलब क्या होता है, ये वाली जो लाइनें होती है यही तो आपकी क्षैतिज है, यही तो क्षैतिज लाइन है। तो साहब ऐसे जो हिमालय का विभाजन हुआ होगा वो क्षैतिज विभाजन रहा होगा। अब अगर हम ये कहें कि साहब ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये हमारा ऐसे थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ले लेते हैं, बना ही देते हैं, हल्का सा थोड़ा सा लुक आउट करते हैं, आपको समझ में आ जाए। ये आपका बना और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश ले लिया हमने, हल्का सा ले लिया। अब यहाँ से देखा होगा आपने ऐसे ऐसे हिमालय का विस्तार हुआ, ये हिमालय का विस्तार है, ये हिमालय का विस्तार है। ऐसे तीन आपकी हिमालय की श्रेणियां बनाई जाती हैं और हिमालय का विस्तार किया जाता है। तो अब हिमालय क्षैतिज विभाजन की बात कर रहे हैं ना साहब, तो क्षैतिज विभाजन में आपका अगर हम बात करें, इसको ए कर दे साहब, इसको बी कर दे, इसको सी कर दे। ये जो हिमालय के तीन प्रकार हैं, ये सबसे ऊंचाई के आधार पर, सबसे ऊंचा, फिर इसके नीचे और इसके बाद इसके तीसरे नंबर की, जैसे आप सीढ़ियों में चढ़ते हो, पहला स्टेप रखा, दूसरा स्टेप रखा, तीसरा, तो तीसरा जितना सबसे ऊंचा है ना वो ए है। ये मतलब कहने का ऊंचाई के आधार पर, ऐसे क्षैतिज ऊंचा बहुत है, तो ऊंचाई के आधार पर ये तीसरी सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी जो सबसे बड़ा हिमालय है उसी को बोला जाता है, और इसी को बोला गया बृहद हिमालय। क्या बोला गया? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय क्या बोला जाएगा भैया? बृहद हिमालय। ओके चलो, इसके बाद दूसरा हिमालय से क्षैतिज हिमालय का टाइप है साहब, दूसरा जो टाइप है उसको बोला गया मध्य हिमालय। क्या बोला गया साहब? बीच में है ना, दूसरे नंबर वाली सीढ़ी जो है, बहुत समझने के लिए आसान तरीका है, मध्य हिमालय। इसको और भी समझेंगे आसान तरीके से, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय कहते हैं इसको, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है सी नंबर, उसको कहते हैं साहब आपका लघु हिमालय। क्या बोला जाता है? लघु हिमालय। ये हमारा तीसरा प्रकार है साहब। इसका एक और नाम है, इसका क्या नाम है? इसको शिवालिक, सबसे छोटा है ना, इसको दूसरा नाम भी है साहब, इसी को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। इसका दूसरा नाम क्या है? शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है इसको, शिवालिक हिमालय। तो अगर हम क्षैतिज विभाजन की बात करें तो क्षैतिज विभाजन में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, तीन प्रकार से आपके हिमालय का विभाजन किया जाता है। अब थोड़ा सा फिर एक फैक्ट में आते हैं। अब ये देखो फैक्ट चालू करते हैं साहब। जो आपका बृहद हिमालय है, इस बृहद हिमालय की सभी चोटियों की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है।
यानी कि 6000 मीटर अगर हम एवरेज देखें तो 6000 मीटर हमारी इसकी एवरेज ऊंचाई है इस हिमालय की, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। 6000 क्या है साहब एवरेज है। मध्य हिमालय की अगर हम बात करें साहब तो मध्य हिमालय की एवरेज आयु कितनी है साहब, आयु सॉरी है एवरेज ऊंचाई 4000 है। 4000 मीटर इसकी क्या है औसत ऊंचाई है। ये क्या साहब औसत ऊंचाई है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 6100 मीटर, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, कोई एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि इतनी ही है, एवरेज ही तो निकाली गई है औसत, इसीलिए 6000। अब तीसरा लघु हिमालय बहुत छोटा है साहब, लघु हिमालय इसकी एवरेज ऊंचाई मानी जाती है 1500 मीटर। कितनी साहब 1500 मीटर, ये औसत ऊंचाई है साहब इसकी। और इसी के बाद हमारा क्या शुरू हो जाता है मैदानी, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, ये आपका आपने नाम सुना होगा भाबर, तराई, जो आपने भांगर और इसके बाद खादर, ये जो आपने सुने हुए ना, इसी के बाद के मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के मैदान जो हैं, तो यहाँ शुरू होगा। इसके बाद मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऊंचाई के आधार पर देखें तो सबसे ऊंचा आपका आएगा, फिर उसके बाद तो जो सबसे ऊंचा ये हमारा क्या है बृहद हिमालय है, ठीक है, बृहद हिमालय जो भी पढ़े बृहद हिमालय। और इसके बाद ये हमारा क्या मध्य हिमालय, और ये तीसरे नंबर की जो हमारा है लघु हिमालय। एक तो हमारा ये क्लासिफिकेशन हो गया, एक तो भैया हमारा ये क्या हो गया क्लासिफिकेशन हो गया, तीनों के बारे में हमने समझ लिया। ये हमारा क्या है डिवीजन ऑफ हिमालय हो गया। चलिए इसके बाद दूसरा जो विभाजन है साहब, वो दूसरा विभाजन, ये पहला हो गया क्षैतिज विभाजन हिमालय के प्रकार में। दूसरा जो विभाजन है साहब वो हमारा कैसा सा विभाजन है, वो हमारा विभाजन है आपका ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल डिवीजन। क्या बोला जाएगा साहब इसको वर्टिकल डिवीजन। अब आपने सोचा होगा यार इंग्लिश में कैसे लिख दिया इधर, बाकी सब में तो हिंदी लिख रहा है। ऊर्ध्वाधर लाइन से मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लिख रहे बिल्कुल मैं लिखता हूं ऊर्ध्वाधर। जहां तक अगर सही हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर विभाजन को थोड़ा समझेंगे। ये आपका किसके आधार पर किया जाता है, ऊंचाई के आधार पर विभाजन। क्षैतिज विभाजन अगर आपसे पूछे किस प्रकार किया गया हमने, तो ये ऊंचाई के आधार पर किया गया विभाजन है। किसके आधार पर है, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर किया गया विभाजन। लेकिन ये जो विभाजन होगा ये नदियों के आधार पर किया गया विभाजन है। किसके आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर किया गया विभाजन है। क्लियर। अच्छा अब नदियों के आधार पर कैसे विभाजन किया गया होगा इसका जरा समझते हैं इसको थोड़ा सा, और मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। नदियों के आधार पर कैसे इसका विभाजन किया गया होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलो तो भैया देखो अब बात यह है मुद्दे की कि ये वर्टिकल जो विभाजन है साहब इसी को ऐसे ही लेते हैं। हमने कहा साहब ये जो हमारा 3 प्रकार का ऐसे था, ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 प्रकार से हमने क्या कर दिया इसका साहब, ये हिमालय तो रहेगा ही रहेगा, हिमालय थोड़ा ना चला जाएगा, हिमालय तो तब भी रहेगा लघु हिमालय। लेकिन विभाजन की प्रक्रिया थी ये आपको हमने मान लिया साहब ऐसे नहीं, थोड़ा सा और ऐसे, ठीक है ना। हाँ अब ये हमने कहा ये कहाँ पे पोर्शन है, लगभग ये आपका पोर्शन कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में लगभग मान लो इसको थोड़ा सा, ये जम्मू कश्मीर से आपका हमारा क्या है पोर्शन है, ऐसे होता हुआ आ रहा है क्या एक्चुअली में, या इसको मैं थोड़ा सा और बना ही देता हूँ अच्छे से जिससे आपको समझ में और आ जाए अच्छे से। पहले मैप बना लेंगे तो समझ में आएगा आसानी से, नहीं बाद में केवल डिवीजन रहेगा समझ में आएगा और ये मज़ा नहीं आएगी। देखो जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जितना समझ आ रहा बाकी इधर फिर आपका वो चला जाएगा। ऐसे कर दिया हमने, थोड़ा सा अभी मोटा मोटा कर दिया हमने, ठीक है। अब जरा समझना ये जो हमारा आएगा पहला वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है नेपाल, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन हमारा आएगा पहला अरुणाचल प्रदेश, ये दूसरा हमारा क्या आ रहा है मध्य हिमालय आ रहा है भाई साहब, और तीसरा हमारा आपका लघु हिमालय ले लिया हमने साहब, ठीक है। ऐसे तो जरा समझना नदियों के आधार पर, नदियां ऐसे बहेंगी ना ऐसे, फॉर एग्जांपल अब हिमालय की चोटियां ऐसे से हैं तो बीच से कोई जगह ही होगी, निकली होगी नदी, तो वर्टिकल, यही तो वर्टिकल होता है ना ऐसे,
तो नदियों के आधार पर बताया गया और इसके विभाजन कर दिए गए। कैसे किया गया विभाजन, इसका जरा समझ लीजिए थोड़ा सा। पहली कंडीशन, ये वाला जो पोर्शन रहेगा, नदियों का विभाजन किया हमने इधर वाला, अब ये यहां से क्या होती है, ऐसे हमने माना ये वाला पोर्शन ऐसे, इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, अब ये वाला जो पोर्शन हुआ, एक पोर्शन ये हो जाएगा, इसको बोला 4 भागों में। नदियों के आधार पर बेसिकली कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। तो 4 भागों में बांटा कैसे जाएगा, इसको कहा जाएगा कश्मीर हिमालय। क्या बोला गया, कश्मीर हिमालय। अच्छा, दूसरा ये वाला जो पोर्शन आया, ये पहला नंबर इसको दे दिया हमने, ये दूसरा वाला बीच का, नदी एक निकली होगी कोई, अभी नदी के भी नाम निकलेंगे, यहां से फिर आई होगी नदी, तो इन दोनों के बीच का जो रहा होगा, ये हमने इसको नाम दे दिया, दूसरा जो हिमालय का नाम दिया हमने, इसको हमने नाम दिया कुमायूं हिमालय। क्या बोला हमने साहब, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसके बाद इसको तीसरा पोर्शन बोल दिया हमने ये साहब, यहां का जो हिमालय का राज क्षेत्र है, हमने बोला नेपाल हिमालय। क्या बोल दिया हमने साहब, नेपाल हिमालय। ये सब नदियों के आधार पर दिए गए। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन, चौथा नंबर हमने इसकी नंबरिंग की, ये वाला पोर्शन हम इसको दे रहे हैं नाम, इसका नाम दे देते हैं साहब असम हिमालय। दे क्या देते हैं, असम हिमालय, ये वही देंगे, अपने मन से थोड़ा ना, बुआ घर का थोड़ा ना जो मना है वो कर लेंगे, वो आपका असम हिमालय। अब जरा समझना ये कैसे दिया गया, यहां से तिब्बत से होते हुए जब भारत में प्रवेश करते हुए एक नदी बहती है, वो नदी क्या है, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो जो सिंधु नदी है, अगर हम कहें उसके पश्चिम का जो भाग होगा, उसका जो भी हिमालय का पोर्शन आएगा वो कहलाएगा कश्मीर हिमालय। फिर एक नदी यहां से निकलती है, वो नदी कौन सी है, वो नदी है आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी, सतलज। तो जो सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा हिमालय होगा, कुमायूं हिमालय होगा। अच्छा, और इसके बाद यहां से एक नदी निकलेगी, कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी ये आपका काफी बीच में होता है, यहां से एक्चुअली इतना थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, ये वाला पोर्शन ऐसे। तो कोसी नदी और सतलज के बीच का जो भी हिमालय होगा वो कहलाएगा आपका नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय। और इसके बाद यहां से एक नदी निकलेगी आपका, ये थोड़ा सा पोर्शन यहां कर दिया हमने, भूटान से एक्चुअली बगल से निकलती है, सिक्किम से होते हुए, सॉरी सिक्किम से निकलती है आपकी, वो आपकी नदी होती है तीस्ता। क्या होती है सब, तीस्ता, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी और कोसी नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा साहब असम हिमालय। और इसके बाद इधर का जो क्षेत्र होगा वो पूर्वी हिमालय का हिस्सा कहलाएगा, पूर्वी हिमालय। ऐसा नहीं कि हिमालय खत्म हो गया, वो क्या कहलाएगा साहब, पूर्वी हिमालय कहलाएगा। अब देखो मैंने समझाने का प्रयास किया है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं जिससे आपके दिमाग बैठ जाए। भाई साहब मैंने क्या बोला, हिमालय आपको समझाकर ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। और एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, किसी भी दोबारा किसी चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी बुक पढ़ोगे आपको लगभग सारे 90% फैक्ट आपको सीधे मिल जाएंगे। 10% की बात नहीं करता, लेकिन 90% सीधा फैक्ट मिलेंगे, क्वेश्चन आपसे होकर रहेंगे, गलत नहीं होंगे। ध्यान से एक बार देखो, ध्यान से एक बार देखो क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पे। हिमालय के प्रकार की अगर हम बात करें, 2 प्रकार से हमने विभाजन किया, 2 प्रकार का विभाजन हुआ। तो एक विभाजन हमारा क्षैतिज विभाजन है, एक विभाजन हमारा वर्टिकल विभाजन हो गया साहब। क्षैतिज विभाजन में हमारा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय हुआ। मध्य बृहद हिमालय की हमारी जो लगभग ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, एवरेज है। मध्य हिमालय की 4000 और लघु हिमालय की लगभग हमारी कितनी है, 1500 है। इसी प्रकार अगर हम वर्टिकल विभाजन की बात करते हैं तो वर्टिकल विभाजन नदियों के आधार पर किया जाता है। सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय का हिस्सा वो कुमायूं हिमालय है। भाई साहब अच्छे लोगों को समझ नहीं आता है कुमायूं हिमालय क्या है, कौन सा असम हिमालय का हिस्सा है। ऐसा देखो समझ क्लियर आएगा समझ। सिंधु के उधर वाला जो कश्मीर हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच का कुमायूं हिमालय, सतलज और कोसी के बीच का नेपाल हिमालय, कोसी और तीस्ता के बीच का असम हिमालय। असम क्या उधर हमारा चला गया साहब कौन सा हिमालय, पूर्वी हिमालय। कितना आसान है साहब पढ़ना, ठीक है। अच्छा ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक और चीज यहां पर निकल के आती है। आपने सुना होगा अब क्या करना है, पढ़ना कैसे।
बृहद हिमालय उठाएंगे, बृहद हिमालय से जितने भी फैक्ट होंगे सब कवर कर लेंगे। मैप की टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने क्या बोला, अभी मैं आपको जो भी चीजें हिमालय की हूं सब थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं। मैप जब उठा के आऊंगा तो हर चीज, एक एक चीज आपको मैप में दिखाता हुआ जाऊंगा। जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, जो भी आएगा, काराकोरम, सियाचिन ग्लेशियर, गॉडविनस, जो भी आपकी K2, एवरीथिंग, कंचनजंगा, उन सब की बात करेंगे हम, डिटेल में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि फेंक को चल निकल लिया, पर मैप का यूज नहीं किया। मैप का पूरा विधिवत लेके आएंगे, लेकिन पहले समझ में आना चाहिए साहब। समझ बढ़ाना होगी हमें। जब तक हमारी समझ नहीं बढ़ेगी तब तक मजा नहीं आने वाला साहब। जिंदगी में खेल ही समझ का है। लोग बड़े तो हो जाते हैं, 80 साल के वृद्ध जरूरी नहीं कि समझदार व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति जरूरी नहीं कि बुद्धिमान ही हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बूढ़ा व्यक्ति जरूरी नहीं कि बुद्धिमान हो। एक छोटा सा बच्चा भी बहुत बुद्धिमान हो सकता है। तो बुद्धिमत्ता का एज के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, ये याद रखिएगा। कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी आयु के आधार पर उसके ज्ञान, उसके नॉलेज को जज मत करिएगा, कभी मत करिएगा। और जज करने का आपको अधिकार भी नहीं। आप हमेशा अपने आप को हमेशा क्या मान के चलिए, और जो व्यक्ति मानता है कि साहब उसको पूर्ण नॉलेज है, वो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान है। कोई नहीं कर सकता साहब, कोई नहीं कर सकता। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं साहब। तो कहने वाला मैं एक चीज हूं कि साहब इसके ऊपर ऐसा नहीं है, इसके ऊपर एक और पोर्शन कहा जाता है जिसको हम पार हिमालय कहते हैं। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो हिमालय का जब निर्माण हो रहा था तो हिमालय के निर्माण के टेथिस के उस पार जो भी कह सकते हो ग्लेशियर या जो भी, वो हिमालय के निर्माण से पहले निर्मित था। इसके बारे में कोई ज्यादा साक्ष्य नहीं कि निर्मित कैसे हुआ, लेकिन था। उसी को हम बोलते हैं पार हिमालय, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। तो अब उसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ना होगा। जैसा कि आपने सुना होगा काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये पार हिमालय के हिस्सा हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और अभी उसको समझेंगे। पहले हम समझेंगे उसको कैसे कि क्या है वो, क्योंकि समझ में आनी बहुत सारी चीजें। अभी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाले हैं इसी में, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लो, बने रहो, मजे के साथ पढ़ाई करते रहो। और ज्योग्राफी तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपको धकाधक यहाँ पर निपटाई दी जाएगी। हर टॉपिक को बिल्कुल विस्तृत में लेते हुए चलेंगे। मजा जरूर आए तो कमेंट पे अपना कमेंट जरूर बताया करो, रिव्यू जरूर दिया करो यार कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूव करना है बताओ। उन सब चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। रिसोर्सेस कभी भी सफलता के बीच में बाधा नहीं बनते, ये भी याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं साहब। अब है क्या एक्चुअली, जैसे हम अगर बात करें, ये हमारा हिमालय है। मेरी थोड़ा आर्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर लेता हूँ बनाने का। कुछ ज़्यादा ही खराब बन गया इस बार हमारा कश्मीर। पता लगा मोदी जी देख लें तो कहेंगे कश्मीर इतनी दिनों बाद तो आज़ादी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कश्मीर का, और तुम कश्मीर की ओर लगाए बैठे हो। बस इतना पर्याप्त, हमारे लिए इतना काम है। हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को बोलते हैं पार हिमालय, ठीक है। अच्छा, पार हिमालय, इस पार हिमालय के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। कौन कौन से आप सब जानते हो। काराकोरम श्रेणी, जिसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यहीं पर है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी। दूसरी कौन सी साहब, आपकी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। अच्छा, और क्या तीसरी, जास्कर श्रेणी। ये तीनों क्या है साहब, ये पार हिमालय का हिस्सा है, पार हिमालय का। अब ये कैसे, जैसे हमने कहा साहब ये हमारा हिमालय है, यहां से शुरुआत हुई, ये बृहद रहा होगा, ये आपका मध्य रहा होगा और ये लघु रहा होगा, ठीक है। तो प्राचीन काल में जब हिमालय बन रहा था, हिमालय ये बना होगा, तो ये तेथिस सागर, तेथिस सागर पार हिमालय क्यों बोलते हैं, उसके पीछे से नाम का क्यों पार रखा होगा, कहते हैं ना उस पार, गंगा के उस पार। तो उधर तेथिस सागर के उस पार जो भी हिमालय जैसा दिखा होगा, ऊंची पहाड़ी दिखी होगी, उसको हमने कह दिया साहब ये हिमालय के उस पार, और इसलिए हमने क्या कह दिया उसको, पार हिमालय। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हिमालय के उस पार,
और यहाँ तहसील सागर रहा होगा, इसके भाई बनी होगी। अब इसका आज के समय में कैसे जानेंगे कौन सा पार हिमालय है? सिंधु नदी के उत्तर में। अब हिमालय क्राइटेरिया क्या है? सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी के उत्तर में जो भी श्रेणी आएगी वो पार हिमालय का हिस्सा कहलाती है। ये डिफिनीशन है ऑफिशियली, जो भूगोल वेत्ता बताते हैं, भूगोल वैज्ञानिक बताते हैं। ये तो हमारा हिमालय है, हिमालय। तो ये पार हिमालय कुछ ऐसा आपका बना हुआ है, श्रेणी है। ये आपकी हो गई, ये ऐसे आपका है। यही हमारा काराकोरम है, ये हमारा लद्दाख है, और ये हमारा जास्कर है। कहने का मतलब सबसे ऊंची ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए। यहां प्रश्न मैंने क्यों बनाया? उत्तर से ऐसे प्रश्न नहीं आते, सीधा सीधा प्रश्न नहीं आएंगे। अब अगर